ओम शांति राम प्रकाश भाई। ओम शांति। ना अभी दूसरा सेशन है, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस जो बाकी रहा है, तो हाँ, वो इस क्लास के बाद हम वो प्रश्न आपको पूछेंगे। अच्छा। तो अभी हम क्या करते हैं, जो मैंने सुना कि ज्यादातर जो इंग्लिश क्लास वाले भी आपने वो इंग्लिश की मुरली सुनी है, तो हम थोड़ा एसेंस बाबा आज की मुरली का करते हैं और जो वरदान है, तो फिर हम मुरली के बीच में कोई पॉइंट्स हैं या कोई और क्वेश्चंस हैं तो हम वो कर सकते हैं, और आपके भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम अपने आपस में इकट्ठे मिलके उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो सार था, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूं, दे अंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूं, बाप आया है तुम्हें कांटे से फूल बनाने। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है? किस निश्चय से? तो वो बाबा कहते हैं, पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। तो ना हम ना इसको भी ले सकते हैं पॉइंट्स में कि वो कैसे होता है, कि कैसे कि अपने को आत्मा निश्चय करने से बाप से प्यार रहेगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये भी अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। माना बाबा के बीच में आकर, इस भागीरथ में आके बाबा हमसे मिल रहे हैं, तो जब मैं आत्मा महसूस कर रहा हूं तो मैं परमात्मा से मिलन मना रहा हूं इस बॉडी के थ्रू। तो जब ये भी निश्चय होता है, जैसे मैं अपनी बॉडी के थ्रू सब काम करता हूं, तो शिव बाबा भी इस बॉडी के थ्रू काम करते हैं। तो देखो, कहते हैं ना, वो डॉट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमारी खुशी बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो उसके बारे में देखते हैं, हम कुछ ना कुछ इसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन धारणा के लिए मुख्य सार कौन सा है? सवेरे अमृत वेले उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। फोर्स नहीं करना अपने आप को कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं एकदम बॉडीलेस बनना है। ये मेहनत नहीं करो, वो दिन गए अभी मेहनत करने वाले। मीठी मीठी बातें करो बाबा से। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। और दूसरा है, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। और वरदान बहुत अच्छा आज का बाबा ने सर्विस के ऊपर जोर दिया है। कई बार हम कहते हैं ना कि नहीं, हमको ना बॉडीलेस बनना है, लेकिन आज सर्विस की महत्व बाबा बता रहे हैं। हर संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं। निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो, सोते हुए भी सेवा हो। देखो, प्रश्न ये किया था किसी ने इंग्लिश में, तो सोते हुए भी सेवा हो। सोते समय यदि कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति, आनंद के वाइब्रेशन अनुभव करे। हर कर्म इंद्रियों द्वारा बाप के याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो।
हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विसेबल। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मायाजीत बनने के लिए। तो अगर आपकी पर्सनालिटी है ना स्पिरिचुअल, तो मायाजीत बने ही बने हो, तो वो रिवील करेगा। ओम शांति। तो अभी देखो हमने इंग्लिश की मुरली पढ़ी थी, फिर मेरे को वो भी बता रहे थे, वो भी हम आपस में डिस्कस करेंगे। कुछ और थॉट्स होते हैं वो भी है, ये जो सिचुएशन चल रही है वो भी कितना कुछ है, तो हम देखते हैं कुछ कवर करते हैं। फिर मेरे को वीनू बहन कह रहे थे थोड़ा अपना अनुभव भी शेयर करना। वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैं जब सितंबर 11, 2001 में जो प्लेन टकराया था, कैसे वो दोनों टावर गिर गए थे, तो मैं उस टावर के बीच में था, वो भी अनुभव क्या था और उससे मेरे को मिला क्या, उससे मेरी लाइफ कैसी बनी, तो वो भी सुना सकते हैं। देखते हैं कितना टाइम है। और आप जब तक आई होप कि यू डोंट गेट बोर। मेरे को तो मैं तो सुनाता रहता हूँ, कभी थकता नहीं हूँ। तो आपको जितने भी प्रश्न हो मेरे से करते रहो, अपने भी अनुभव शेयर करते रहेंगे। तो देखो वीनू बहन, फिर हम कैसे करें, प्रश्नों से शुरू करें कि, है ना? या पहले हम जो भी क्वेश्चंस है हाँ तो हम वो क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हाँ फिर आपका जो 9/11 जो ठीक वो है। जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अनोखी है। हाँ हाँ कई आत्मा ने सुना लेकिन कई ज्यादा आत्मा ने अभी तक नहीं सुना है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। वाह। Okay. तो क्वेश्चन ये है कि okay, they are still typing. Anyone else have any question right now? अच्छा, एक प्रश्न आया है, बाबा को सब सौंप दिया है फिर भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम कोई बार। एक्चुअली दक्षा बहन आप खुद ही ये बताना हाँ आपका जो बताओ। प्रश्न है, बिकॉज हाँ। आई नहीं गॉट आप उस Sure. पर तो आप ऑन भी कर सकते हो इनका वो। दक्षा बहन आप बताना आपका प्रश्न। Okay. हेलो ओम Okay. शांति। हाँ अच्छा है, खुद ही बोले, खुद ही पूछो। Om हेलो ओम Shanti, शांति। Ram Bhai. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जो आपने बोला ना रात को जो सोते हैं तो हम्म, नींद में, तो जो 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 हम नींद में रहते, जो देखते हैं उसको कैसे वाइब्रेशन मिलता है? जो हम नींद में देखते हैं। हम नींद में है हाँ हाँ और आप बोलते हैं ना कि नींद में भी जो जो देखते हैं ना उसको भी ऐसे वाइब्रेशन मिले। हाँ, मतलब कि ना क्या है, अभी देखो ज्यादातर तो क्या जो आपके साथ सोया हुआ है कमरे में वो भी तो सोया हुआ है मोस्ट लाइकली, हाँ वो तो हमारा चेहरा नहीं देख सकेगा ना। लेकिन कई बार होता है कि जैसे दिन के समय भी आप लेटे हुए हैं, या कभी ऐसा समय है कि कोई समय पर आपको सोता हुआ कोई देखता है, अगर आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट है, मासूमियत है, उनको लगेगा कितना प्यार से, कितना शांति से सोया हुआ है। तो उससे उनको लगे, कहते हैं वास्तव में मनुष्य की जो मनोस्थिति होती है ना, yes, हमारे हम सोते कैसे हैं उससे भी बहुत रिवील होती है कि हम सोते कैसे हैं, हमारी नींद कैसी रही। या मेरे को 8 घंटे चाहिए थे, और अगर मेरी नींद अच्छी रेस्टफुल जो खुशी भरी प्यार भरी होगी ना, आप कम सोएंगे। अच्छा, इसके लिए पर ये नहीं कि अपने आप में स्ट्रगल करना होता है ये। अभी देखो मैं कभी नहीं लगाता हूँ अलार्म वगैरह, पर मेरी जाग जल्दी खुल जाती है। फिर मेरे को ये संकल्प नहीं होता मैं जल्दी उठ गया, अरे सारे दिन में क्या होगा, मैं थक जाऊंगा, मैं तभी से काम करना शुरू कर देता हूँ अपना। तो मैंने देखा कि अपनी नींद को ना नेचुरल बना लो, जैसे कि ये इट इज ए पार्ट ऑफ जो बॉडी रन करता है ना, क्योंकि वास्तव में बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए होता है। अगर आप देखेंगे रात को जब हम सो भी रहे हैं ना, उस समय जो बॉडी है जितने सारा दिन यूज हुई थी ना, तो उससे कितने कितने ब्रूजेस, थकावट,
है ना, कुछ थक जाती है जैसे ना, तो रात को जब ना डिटैच होती है ना आत्मा बॉडी से, तो बॉडी अपने आप को रिजुविनेट करती है, जो भी जो चीज सप्लाई करती है, या हम कहें उसको री एनर्जाइज करती है। तो जब वो री एनर्जाइज हो जाती है ना, तो तब हमारी जाग खुल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है 1 घंटे में 10-15% रिजुविनेट हुआ, अगले में 10-15%, अगले में, तो किसी को 7 घंटे चाहिए वो रिजुविनेट करने के लिए, किसी को 8 चाहिए, किसी को 6 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, जबरदस्ती नहीं है। तो अभी अलार्म नहीं लगाया, अपने आप मेरी जाग खुल गई, तो मैं कहूंगा ना मेरी बॉडी रिजुविनेट हो चुकी है। तो अगर मेरी बॉडी रिजुविनेट 5 घंटे में, 4 घंटे में हो गई, तो मतलब वो बड़ी सुख में नींद थी, शांति वाली थी। और वो लोग जो डिस्टर्ब नींद होती है ना, मैंने देखा है कईयों को, वो बेड, पूरा बेड होता है किंग साइज बेड, कईयों को देखा है सोएंगे कहाँ पर, जाके सुबह देखो तो क्या उसका रजाई कहाँ से, पिल्लो, सब पिल्लो नीचे गिरा होता है, रजाई आधी टेढ़ी मेढ़ी होगी, कुछ आधी गिरी होती है, कुछ ऊपर गिरी होती है, कभी वो ऐसे पलटते हैं, कभी ऐसे पलटते हैं, पता चल जाता है कितना रेस्टलेस है। एक बार देखा मैंने, बहुत बहुत रिच आदमी था, किसी शादी में गए थे, तो वहां सब लोग सोए हुए थे, हम देखा वो इतना बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा आदमी, बड़ा पावरफुल, सब उससे डरते भी हैं क्योंकि वो फैक्ट्री का मालिक था। तो अभी लगेगा ना कि कितना उसका कंट्रोल है, लेकिन हम देखा बाद में वो सोया, इतना उसके जो लगता है जैसे सांस भी नहीं उसको आ रही है, इतना पलटना, इतना लग रहा था, देखो कितना हेल्पलेस ये बंदा पड़ा हुआ है कि नहीं है। तो पता चल जाता है। तो हमारा है, जितना हमने दिन में हड्डी सेवा की है, सबको स्नेह दिया है, सबको प्यार से जो भी कोई कार्य करना था ना, कार्य किया है, तो आप देखेंगे जो नींद है ना आपकी बड़ी मीठी होगी, क्योंकि आपने अर्न की है वो नींद। अगर आप दिन में काम नहीं किया है ना, आप नींद को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अगर जैसे भूख नहीं है ना, आप कितना खाएंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने तो देखा है, अगर हम जब कहते हैं ना सेवा, जो दिन में सेवा करेगा ना, उसकी रात को भी अपनी नींद में भी सेवा होगी, ऐसा मेरे को ना अंदर से फील होता है। चलो और कोई क्वेश्चन? हाँ ना, और भी अपनी बारे। यस ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति। मेरा प्रश्न है कि सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, फिर भी कोई बार कोई प्रॉब्लम की चिंता होती रहती है, तो फिर थोड़ा गाइड करो कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करे कि अच्छे से अच्छे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बाबा की श्रीमत पर चले। पता है क्या है, हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ बाबा को सौंप दिया है, इतनी हमारे पास चीजें हैं ना, हम कितना भी जोर लगाते रहे ना, पूरा हम फिर भी सौंप नहीं पाते हैं। हमको लगता है कि हमने सौंप दिया, क्योंकि कैपेसिटी जो हमारी है ना, हमारी कैपेसिटी बहुत बहुत बड़ी है। उसके कंपैरिजन में हम जो सौंपते हैं ना, बड़ा छोटा सा है। हमको लगता है कि हमने सब कुछ सौंप दिया, हाँ, लेकिन होता नहीं ऐसा। क्योंकि अगर सौंप दिया हो ना, तो ऐसा देखो मैंने कैसे अपने में, मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब हमको लगा कि हमने बाबा को सौंप दिया, मैंने अपना और भी जो मेरा कोई पोजेशन था वो भी मैंने सौंप दिया, वो भी मैंने कर दिया, तो मेरे को लगा कि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस समय मेरे को अचानक क्या फील हुआ कि देखो, अगर मेरा कुछ नहीं है तो वास्तव में सब कुछ मेरा है। फिर अगर मेरे पास कुछ है तो फिर वो लिमिटेड है मेरे पास। तो मेरे को तभी ख्याल आया, वैक्यूम क्लीनर होता है, हम कहते हैं ना वैक्यूम का क्लीनर का क्या काम होता है, वो सारी डस्ट को सक करता है ना, उसको कहते हैं ना क्लीन करता है, माना सक करता है, सारी डस्ट उसमें आ जाती है। तो अगर मैं कहूँ क्या वैक्यूम क्लीनर सक करता है, सारी चीजें खींच लेता है क्या?
तो लोग कहेंगे हाँ, पर अगर मैं कहूँ कि वो रॉन्ग है, वास्तव में वैक्यूम क्लीनर कुछ नहीं खींचता है। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, सब अपने आप को जीरो बना देता है, कुछ नहीं है उसके पास, तो प्रेशर खत्म हो गया, वैक्यूम हो गया। तो यहाँ प्रेशर कम है, तो बाहर की सारी चीजें हैं ना, वो क्योंकि वहां प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, अपने आप ही उसकी तरफ खींची आती है। तो माना बाहर की चीजें खींची आती हैं, ये नहीं कि मैं खींचता हूं। तो ऐसे मैंने क्या नोट किया, तभी मेरे को अचानक ऐसे लगने लगा, अभी जैसे कहते हैं ब्लैक होल होते हैं, ब्लैक होल ये नहीं कि बड़े बड़े तारे सब कहते हैं ना, बड़े बड़ी चीजें उसमें आके ना उसमें समा जाती हैं, वो नहीं आते हैं। लेकिन वो जो ब्लैक होल है, अपने आप में इतना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो पावरफुल बन जाता है। फिर जो भी चीज वो ना वहां से वो भागे भागे आके उसको भरना चाहते हैं, और इतनी पावर से आते हैं, फिर वो भी क्रश हो जाते हैं। तो जब क्रश हो जाते हैं, उसमें स्पेस बना, उससे फिर क्या होता है, सब चीजें उनके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरे को लगता है कि जब हम सबको सौंप दी, ऐसे कह सकते हैं, हम सब कुछ सौंपते हैं, लेकिन जितनी मेरे को समझ है, जितनी मेरे में रिसोर्सेज बढ़े हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। अगर अगर हम डॉलर में लगाएं, अगर 1 लाख है तो 1 लाख दिया, तो मैंने सब कुछ सौंप दिया। कोई कहता है मेरे पास 5,000 है, मैंने 5,000 सौंप दिया, वो मेरा सब है। कोई कहता है तो मेरी एक ईंट ही, बाबा ने को कहा मेरी एक ईंट ही डाल देना, तो बाबा कहते तेरी एक ईंट से तेरे महल मिलेगा, जैसे कहावत कहने को होता है ना। तो मैंने फिर वही लाइफ में देखा है कि जब मैं कहता हूँ मैं अपने आप को सौंपूं, इसका मतलब मैं अपने आप को इम्प्रूव करता 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 और भी बाबा को सौंपता जाऊं। तो मेरा सौंपना जो ना एक बार का नहीं है, पहले अब हो सकता है कि मुझे पता नहीं है, जो हो सकता है आपने धन से सेवा की होगी, हो सकता है आप तन से सेवा करते होंगे, लेकिन अभी मैंने एक बार, कई बार मैंने सोचा, मैं कि देखो मैंने सब कुछ अपना दे दिया, अभी मेरे पास, और देखो हो मेरे को रिजल्ट में क्या मिला। अभी देखो ये जो ख्याल आ गया ना, रिजल्ट में मेरे को क्या मिला, ये ऑलरेडी कंडीशन हो गया। मैंने दिया ना, लेकिन मिले मेरे को, चाहे मैं उसको कोई सुख ही मिले, वो भी एक कंडीशन हो गई ना। हम कहते हैं देखो इसी में ना, तो मैं अभी वो बात करूं या वो चलो मैं इसका ना थोड़ा बताऊंगा थोड़ा सा, पर अभी आप इतने तक रखो, हम दूसरे प्रश्न देखते हैं और क्या है। पर मैं बताना थोड़ा चाहता हूं कि कैसे हम ना अपने आप को खुश कैसे रख सकें, थोड़े वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर नहीं हो तो आप मेरे को याद दिला देना, ठीक है? ठीक है वीनू बहन? हाँ, अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मोर ऑन आज का ब्लेसिंग्स जो है, उसके ऊपर ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना। सेवा का ना, बाबा ने सेवा के बारे में बोला ज्यादा, है ना? ठीक है ना। मेरे को देखो आज बाबा ने क्लियर कट बोला कि बैठो लेकिन कर्म योगी बनना, तो ना, तो मैंने इसका ही थोड़ा लेता हूं, फिर बाद में तो उसके बीच में मैं ट्राई करूंगा कि वो भी आ जाए, दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। देखो जब मैं ज्ञान में आया, तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर, मैं पहले बहुत दूर था इन चीजों से, स्पिरिचुअलिटी से, सब बुरी आदतें थी मेरे में, ड्रिंक करना, स्मोक करना, ये करना, मैं सब कुछ करता था। फिर जब मेरे को आके बताया गया कि अरे आप ये ज्ञान योग के द्वारा आप देवता बन जाएंगे, मेरे को अंदर से हंसी आई। मैं कि ये देवता बनने की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब फिर मैंने देखा कि कैसे, कि जब मैंने उसके बारे में बताया कि मैं ये गलत काम करता हूँ, क्या के बाबा को दे दो जैसे कहा, या बाबा की याद में भूल जाओ उसको, कहते बस दे दिया, अर्पण कर दिया भगवान को। तो मैंने अपने हिसाब से ही मैंने सच्चा बोल दिया। पर क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में ही मेरी सब बुरी आदतें छूट गई। तो तब मेरे को बड़ा वंडर लगा, मैं कि ये कैसे हो गया, मैं सालों साल उसकी यानी कि मेहनत करता रहा,
अपनी बुराइयां छोड़ने की, और नहीं छोड़ पाया। परिवार वाले भी पीछे पड़ते थे, ये भी करते थे, सब लोग कहते ये गलत बातें हैं, पर मैं करता रहता था। और अब भी कैसे 1 हफ्ते के बीच में सब कुछ छूट दिया। तो तब मेरे को लगा, अभी देखो, तभी मेरे को ख्याल आया, देखो इंजीनियर है ना, इंजीनियर क्या है ना, मॉडल बनाते हैं। जब मॉडल कोई सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसका वो प्रोटोटाइप बड़ा रूप बनाते हैं। ऐसा होता है ना, घर का भी बनाते हैं ना, पहले मॉडल सा छोटा सा बना देते हैं, है ना, फिर उसका जब वो कहते हैं हाँ सब ठीक है, सबको अच्छा लगता है, फिर वो मकान तैयार कर देते हैं। तो मेरे को भी लगा कि अगर 1 हफ्ते में मैं कहा तो फ्लाइट नीचे जा रहा था ना गलत कामों में, अभी अचानक ही एकदम वो गलत काम छूट गए, तो माना अपवर्ड फोर्स लगनी शुरू हो गई, तभी तो मेरा डिक्लाइन कम हुआ ना। मैं डिक्लाइन तभी, तो इसका मतलब अचानक मेरे को ना वो प्रोसेस समझ आया कि वास्तव में मनुष्य से देवता बनना तो ये प्रोसेस है। और वो जो मैंने आज जिक्र किया ट्रुथ है, ट्रुथ को उसमें जो क्रोध भरा है या दूसरी चीजें नेगेटिव आई हुई हैं, तो वो ही ट्रुथ जो है ना बिटर बन जाती है, पत्थर की तरह लगती है लोगों को। लोग घबराते हैं, सच्चे आदमी से आजकल लोग घबराते हैं, इसका कुछ पता नहीं है कब क्या बोल देगा। वो तो कहता आई डोंट केयर व्हाट हैपन टू यू, मैं तो सच्चा बोलूंगा, ऐसा कई बार लोग कह देते हैं। नहीं, लेकिन वो सच्चाई ना दुख दे रही है, लेकिन सच्चाई सुख देने वाली बने तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे में जो अंदर में सब कुछ है, बाबा ने आके बताया, तो इसका मतलब मेरे को सिर्फ चेंज करना है थोड़ा सा। तो उससे फिर मेरे को समझ आया, फिर वो भी मेरे को आगे कैसे समझ आया कि जब जैसे बाबा ने आज कहा कि जब आपको समझ आए ना मैं आत्मा हूं और ये परमात्मा है और परमात्मा मेरे को मिल गया है, तो कैसे जिस अपने आप को आत्मा समझ लेना, उससे मेरे को फर्क क्या पड़ा कि आत्मा और शरीर दो चीजों के बने हुए ना ह्यूमन बीइंग। तो जैसे मेरे शरीर के माता पिता हैं, तो शरीर के माता पिता का जो डीएनए है, वो मेरा अपना डीएनए है ना। आज सब कुछ मानते हैं, अपने डीएनए को सब कुछ समझते हैं आजकल। माना मेरे भाव, कोई मेरा चलना बोलना, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, कुछ ना मेरे माँ बाप से मिलता होगा। लोग कहेंगे अरे जब हम आपको देखते हैं ना, हमको आपकी माँ की याद आती है, बाप की याद आती है, वो भी ऐसे थे, तो हम ऐसे देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन हुआ जब मेरे को पता चला ये शरीर और आत्मा, तो जैसे शरीर के माता पिता है उसका डीएनए है, तो अभी मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का माता पिता कौन है? तो लगा भी हाँ सब कहते हैं भगवान परमात्मा। तो तब मेरे को क्लैरिटी हुई, अरे हम तो कितनी बार सुनते थे परमात्मा शब्द, हम भगवान के नाम से जानते थे परमात्मा को, पर कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि परमात्मा माना परम आत्मा, माना भगवान भी आत्मा है लेकिन परम है। कल मुरली में था ना वो परमात्मा। तो तब और चीजें क्लियर हुई। तो जैसे हम आत्माओं में ग्रेडेशन होती है, दुष्ट आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, देव आत्मा, और देव कहते हैं, कई बार कहते हैं महादेव आत्मा, नहीं हो जाते हैं, तो वो ग्रेडेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ऊंचा लेकर जाओ, और ऊंचा लेकर जाओ, तो जहां पर बिल्कुल टॉप में हो जाती है परम आत्मा। तो माना आत्मा ही, जो परमात्मा एक है जो हमेशा 100% रहता है। हम बाकी जो है ना, जब कहते हैं ना बाप समान बन जाते हैं, तो हम यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम हो सकता है बिल्कुल बाप के समान बन जाए, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बाप के समान कब बने? जब बाबा के साथ जुड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया? बाबा क्रिएटर, मैं क्रिएशन हूं, तो मैं बिल्कुल बराबर बन सकती हूं, लेकिन फिर भी भगवान बनाने वाला, मैं बनने वाला,
कहीं ना कहीं मार्जिन वो थोड़ा सा है। मैं कहूंगा आई कैन बिकम 99.99999 मिलियन टाइम्स 999, पर 100 नहीं बनता। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से कहेंगे ना 99.99999 वो 100 ही तो माना जाता है ना, तब हम कहते हैं बाप सुमन बन जाते हैं। तो तब मेरे को अंडरस्टैंडिंग हुई कि पॉसिबिलिटी है। फिर लगा कि अगर परमात्मा मेरा माता पिता है, मेरे को यकीन होता है ये अगर है, कैसे मेरे को पता चलता है? हम भगवान को कहते हैं प्यार का सागर। अपने में चेक करके देखो, क्या हमारे अंदर में दिल में प्यार भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ? चाहे आज गुस्सा भी हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर में प्यार है कि नहीं है? परमात्मा को सुख का सागर बोलते हैं, सुख देता है सबको। तो मेरे को अंदर से टटोलने में क्या मेरे दिल में नहीं होता मैं सबको सुखी बनाऊं? हम किसी को दुख देना चाहते हैं दिल से? नहीं ना। सुख बनाना, सुख देना चाहते हैं ना। तो ये मेरा डीएनए हो गया कि नहीं हो गया? मेरे को में प्यार का डीएनए भी है, मेरे में सुख देने का भी डीएनए है। तो ये यकीन होता है अगर हम भगवान के बच्चे हैं और मेरे में वो डीएनए है, इससे हमको प्रूफ अंदर से हमारे अनुभव के आधार से हमको होता है ना कि यार ये तो बात ठीक है, ठीक लगता है। तो फिर अगर हमको यकीन हो जाता है एक है प्यार, जो बाबा का भगवान का डीएनए, वो है दाता, देने वाला। भगवान किसी से लेता नहीं है, कहते हैं ना। तो इसका मतलब भगवान का डीएनए है टू गिव, देना, देना और देना। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है आज से मैं अपने आप को देने वाला बना दूं? तो वो मेरा डीएनए है। मेरा डीएनए है देना, देना और देना, देना और लेना नहीं है। तो अगर मेरा ये डीएनए बन गया देना, देना और देना, किसी से नहीं लेना, किसी से भी नहीं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? हम मान सकते हैं कि वो मेरा डीएनए भगवान का डीएनए, माना जो भी रिलेशनशिप है, जो प्रकृति है, मेरा शरीर है, हर किसी को मेरे को देना ही देना है। यहां तक भी कहेंगे मेरे को भगवान से भी नहीं लेना है। क्यों? अगर लेंगे तो वो तो अपोजिट हो गया ना डीएनए का। हम लेने जा रहे हैं, फ्लो इस तरफ चल रहा है, हम दूसरी तरफ जाते हैं। माना आप दे रहे हो, बाद में लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अपोजिट फ्लो हो जाएगा ना। तो लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब से हमको बाबा मिला है तो हमको अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि हम भगवान से, बाबा से लेते नहीं हैं, लेकिन जब हम देना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? जब हम दे रहे हैं तो यहाँ स्पेस क्रिएट हो गया ना, जिसको हम वैक्यूम भी बोल देते हैं, लो प्रेशर बोल सकते हैं। तो क्या हो गया? इस स्थान को भरने के लिए परमात्मा से मिलना शुरू हो जाता है। हम जुड़े हुए हैं भगवान से, लेकिन अगर हम दे नहीं रहे हैं ना तो सप्लाई भी नहीं आती है। कभी आपने देखा टैप से पानी निकलता है ना, तभी पाइपलाइन से फ्रेश पानी आता है, नहीं तो गंदला हो जाता है। कई बार आप टैप अपनी चलाते नहीं है ना एक महीना के लिए, आप देखेंगे पानी कितना ब्राउन सा निकलता है। ऐसे ही आप एक वो तालाब देख लो, वो जाता नहीं है कहीं पर पानी, तो वो गंदा हो जाता है, फ्रेश नहीं आता है। लेकिन नदी है, वो बहती रहती है तो नया पानी आता रहता है। तो आप देखो सारे सिस्टम में जो बना हुआ है ना, सारी सृष्टि जो बनी हुई है ना, देने के आधार से बनी हुई है। हवा एक साइड में ही चलती है, कभी ऐसे ऐसे नहीं चलती है। हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, प्रेशर पानी का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है कि नहीं? वन वे ट्रैफिक हर जगह। तो ये हम फिजिकल में भी देखते हैं, हर कोई चीज ना वन डायरेक्शन होती है। तो ये हमारा भी अंदर में आ जाए ना, हमारा डीएनए भगवान का डीएनए है,
तो भगवान देने वाला है, तो मेरा डीएनए भी देने वाला हो गया, तो मैं देता रहूं देता रहूं देता रहूं। क्या पॉसिबल नहीं है? भगवान से मिलता रहता है। सो आई डोंट टेक फ्रॉम गॉड, आई रिसीव फ्रॉम गॉड। भगवान से लेता नहीं हूं, लेकिन मिलता है ऑटोमेटिकली। कब? जब मैंने दिया। तो ये अंडर में ना सिंपल फिजिक्स है। ये मेरे को जब से वो समझ आया ना, मेरे को पूरी तसल्ली हो गई कि मेरी लाइफ ना सिर्फ देने की है। और जो बार बार, जो हमेशा देता है, देने वाले को क्या कहा जाता है ना? देवता। देवता। ठीक है ना, देवता। देवता कहा गया ना। तो इसका या। मतलब अगर मैं आज अपने आप को कहूं, आज से मेरा रिलेशनशिप है ना, चाहे वो घर वालों से है, चाहे जॉब से है, चाहे प्रकृति से है, चाहे मेरे शरीर से है, मेरा देने वाला बन जाए। मैं देने वाला हूं। तो देते देते मैं देवता आज से ही अपने आप को कहला सकता हूँ। जो बाबा ने कहा ना, फूल बन गए हो या बन रहे हो। तो अपने आप को आज मैं देवता बन गया। तो देने का मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी इनकम 1 लाख की है, तो अगर मैं 1 लाख का काम करता हूं, तो वो तो जितना मेरे को मिला, जितना मैंने काम किया, वो 0 है, वो देना नहीं हुआ। लेकिन 1 लाख की इनकम है, 1,10,000 का करूं, तो वो 10,000 जो मेरा है ना, वो मेरा देना हो गया। वो मैं प्रोफेशनल लाइफ में अपने कुलीग्स को, अपने जिसको भी मैं दे रहा हूं। जितनी मेरे में टॉलरेंस है, मैं एक्स्ट्रा जो है अपनी एक्स्ट्रा करके, तो वो जो एक्स्ट्रा मेरी टॉलरेंस है ना, वो मेरा देना हो गया। हम भाई, अभी ये एक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, फिर आप सुना फिर भाई। आप आपका आई रियली वांट एवरीवन टू हियर आपका 9/11 हाँ, वो मैं अपने क्योंकि अभी फिर वो एक्सपीरियंस द्वारा फिर सबको ये समझ में आएगा कि वो एक्यूरेट उस टाइम पर जब बाबा का टचिंग मिलता है ना, हाँ, फिर हाँ, उस अनुसार जब हम एक्शन लेते हैं वो कितना फ्रूटफुल होता है। अच्छा। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है। एक बहन ने प्रश्न पूछा कि जैसे आपने कहा आपका कुछ एडिक्शन है, तो शी इज जस्ट क्यूरियस कि 1 हफ्ते में आपने कैसे छोड़ा। मेरे को ना, देखो, मैंने मेहनत नहीं की, तभी मेरे को एक लक्ष्य मिला। अरे देवता बन सकते हैं। अरे, क्योंकि मेरे को ना अंदर से ना लॉजिक नजर आने लग गया कि मैं आत्मा, ये शरीर है। तो नॉलेज जब समझ आने लगी, फिर बाद में और ये भी बताया कि जैसे अभी हम देवता बनने वाले हैं, परमात्मा आया है। तो कहते हैं अभी तक मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सका था, लेकिन अभी मेरे पास साथ ना परमात्मा की शक्ति है। पहले वो नहीं पता था। तो जैसे ही मेरे को लगने लगा, मैंने कहा अरे इसी से मेरे को आइडिया भी हो जाएगा। तो मैंने फिर ना यही कहा, मैं कह राम प्रकाश एक दिन, अरे देवता बनना है ना, उसके लिए इतना त्याग करना तो बड़ी बात नहीं है ना। तो जब मेरे को अंदर में आया ना कि ये पॉसिबिलिटी है, उसकी भी कहानी है, कभी बाद में सुनाएंगे कि हमने कहीं पढ़ा था कि ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी भारत बहुत बनेगा, बहुत आगे जाएगा, सबसे बड़ा होएगा सारी दुनिया में। और वहां पर ना जो जो मनुष्यों की जो नेचर भी बहुत अच्छी होगी, ऐसा ऐसा हमने सुना था, प्रेडिक्शंस लोगों ने किए थे। तो जो हमने 3-4 साल पहले सुना था अपने कॉलेज में, किसी मैगजीन में आया था, कोई फॉरेन का था, एक जीन डिक्सन नाम की एक वो साइकोलॉजिस्ट थी, उसने प्रेडिक्शन की थी, कई प्रेडिक्शन उसकी ठीक हुई थी, कैनेडी का मर्डर, ये वो। उनमें से एक ये प्रेडिक्शन थी कि ओवर द टर्न ऑफ सेंचुरी इंडिया विल बी मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमने बड़ा मजाक करते थे। लेकिन जब मैंने ये सुना, और कहते थे उसके लिए वुमेन विल कम इन द फ्रंट, तो दोनों चीजें हमको गवारा नहीं होते थे। हम कहते हैं बहनों के कारण से तो झगड़े होते हैं घरों में, ये होता है, वो ये होता है, कितना कुछ हम सोचते थे, डिग्रेड करते थे। और दूसरा, अरे भारत तो 100 साल पिछड़ा हुआ है, अभी क्या होगा। तो हमने, लेकिन जब मेरे को ये अभी सुना मैंने, वो क्लिक हो गया मेरे को। मैं कह अरे चलो मैं 5% ही सोचूं कि ये पॉसिबल है। तो तब मैंने कहा अच्छा, अगर मैं कहता हूँ 1%, 2%, 5% ही पॉसिबल समझूं, अच्छा अगर मेरे को वो बनना है, या मैं मनुष्य से देवता बन सकता हूँ,
चलो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटी सी चीज। तभी लगा देवताएं सिगरेट नहीं पीते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, नॉन वेज नहीं होते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। मैंने कहा अच्छा इतना मैं कर दे, ये तो मैं कर सकता हूँ। मैंने कोई ये लगा ये तो मैं कर सकता हूँ। एक दिन ही जो हम हर शाम को जाते थे ना ड्रिंक करने के लिए, मैंने उस फ्रेंड को कह दिया, अभी हम वहाँ ड्रिंक भी करते थे, स्मोक भी कर देते। मैंने उनको कहा भाई नहीं अभी मेरे को काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ तो आ नहीं सकता हूँ। थोड़ा मायूस हुआ लेकिन मैं नहीं किया, तो मैंने वो छोड़ दिया। उसकी खुशी मेरे को इतनी लगी, मैंने कहा अरे मैंने कर लिया, चलो एक दिन और कर लो, चलो एक दिन और कर लो। तो ऐसा मैं एक एक दिन करने लगा तो मेरा हिम्मत बढ़ती गई। तब मेरे को लगा लक्ष्य ऊंचा हुआ ना तो वो मेहनत, ये नहीं कि मैं ये करूं तो वो बन जाऊंगा। लेकिन वो बनने की अंदर में एक ना जैसे फेथ होने लगा। तो मैंने देखा हमारा जो कर्म और फेथ, जो हमारा करेज होता है, करेज होता है, फेथ का मतलब होता है इतनी चीज मेरे को समझ है लेकिन लेट मी टेक ए लीप, थोड़ा सा और आगे करूं। तो मैंने अपने जीवन में बस इतना ही किया है, जो मैं कर सकता हूँ थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और कर लूं। ऐसे करके मेरे 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन ऐसे बढ़ते गए। एक्सक्यूज मी। सब लोग हैरान हो गए। कई तो कहते थे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कोई कहते तुम इंजीनियर बन के क्या पागलपन शुरू। मेरे को मोहम्मद तुगलक बोलने लगे, वो पढ़ा लिखा बेवकूफ माना जाता था। जो मेरे सामने चू नहीं करते थे वो मेरा मजाक करने लगे। सब कुछ हुआ लेकिन अंदर में मैंने कहा मेरे को ये ड्रिंक करना कोई नहीं छुड़ा सका, घर वाले भी नहीं छुड़ा सके। और आज मेरे को अंदर से मिल में का कुछ ना कुछ तो शक्ति है ना, चलो मैं इतना ही कर लूं वही बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे को थोड़े पता था वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर मैंने कहते ना मॉडल और प्रोटोटाइप, अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी चेंज हो सकता हूँ। तभी मेरे को अंदर में ना फील होना शुरू हुआ मैं देवता भी बन सकता हूँ। तो ऐसा ये जवाब इसका है। और भी चीजें हैं लेकिन मैं अभी आपको साथ ना वो शेयर करता हूँ। तो जैसे मैंने ये देखा ना अपने आप में कि देना ही वास्तव में लेना है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में देखा, मैं अपनी जॉब में भी देखा, मेरे को देना है लोगों को। देवता बना देना देना, तो मेरे को सबको सुख देना है, सबको मदद करना है, मेरे को लेना नहीं है। क्योंकि जितना लेंगे उतना फिर वो कम हो जाएगा। तो मैं अपने प्रोफेशन में भी ऐसा करता था। मेरे को कभी नहीं होता था मैं अपनी सीक्रेट बता दूंगा तो मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं सारी अपनी सीक्रेट माना जो मैं कार्य करता था सीखता था, मैं सबको सिखा देता था। तो सब अपना अपना वो काम करते थे, मैं फ्री रहता था। तो हमेशा मैं फिर नई नई चीजों में जाता रहता था। तो दिस इज हाउ गोइंग इन द अननोन टेरिटरीज, हैविंग द करेज। थोड़ा एक स्टेप और ले लो, क्योंकि मैं बाबा से सीखा ना, पहले नहीं था। तो तभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी लोगों को पता था। कई बार वो मेरे पास आते थे, कहते थे राम प्रकाश आई हैव दिस प्रॉब्लम। हालांकि मजाक में कहते थे हाउ योर मेडिटेशन कैन डू, क्या आप कहेंगे ओ आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मजाक करते थे, पर मुझे पता है चाहे वो बाहर से मजाक करते थे लेकिन अंदर से उनको अच्छा लगता था। तो जब प्लेन हिट हुआ, मैं 64th फ्लोर पर था, है ना, 2 टावर थे ना 110 स्टोरीज के दोनों। तो पहला टावर जो हिट हुआ उसमें मैं था 64th फ्लोर पर। मेरी चेयर इधर गई इधर गई इधर गई, लेकिन बाद में वो खड़ी हो गई। तो पहले लगा अर्थक्वेक आया है, तो सोचा अजमी इसके चेयर के नीचे चले जाओ कुछ और करो। हमने बोला भी अर्थक्वेक अर्थक्वेक, लेकिन बिल्डिंग 2-3 बार हिली फिर खड़ी हो गई। फिर लगा कि अर्थक्वेक तो नहीं है, छोटा मोटा कोई प्लेन टकराया होगा। तो फिर हमने नीचे आना शुरू कर दिया। नीचे आ रहे हैं, फिर दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। फिर लोगों में बड़ी दहशत होने लगी, घबराहट होने लगी। और फिर दूसरा टावर लगा बाद में, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया। तो जब तक वो गिरता रहा हमारा टावर भी बुरी तरह से शेक हो रहा था। तब लोगों में दहशत होनी शुरू हुई ना, घबराने लगे चिल्लाने लगे।
और फिर हमको पता चला कि वो जो मलबा था ना, डिब्रीज था, उसके कारण से हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा। दूसरी सीढ़ी में गए तो वहां पर फिर और भी रश हो गया, और फिर अचानक ही बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि जो पाइपलाइन वगैरह थी वो टूट गई। पानी इतना तेज कि अगर हम हैंड रेल को नहीं पकड़े जोर से तो नीचे बह जाएंगे। तो हम पकड़ते पकड़ते नीचे आ रहे हैं, तो फिर पता चला ये दूसरी सीढ़ी अभी इसको चेंज करना है। वो हमको तब नहीं पता चला क्यों, लेकिन बाद में वो पता चला वो नीचे से टूट गई पानी के कारण या कोई और कारण से। तो फिर हमको तीसरी सीढ़ी में जाने के लिए हमको एकदम अंधेरे में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर है, पानी हमारे पाँव के नीचे है, एंकल हाई। और कभी कभार जब कोई इमरजेंसी लाइट कभी वो फ्लिकर करती थी तो दिखाई पड़ता था सारी बिजली की तारें हमारे सर के ऊपर, तो कॉरिडोर के बीच में। तो हम बड़ा अपने आप को झुकाते हुए, दीवार का सहारा लेते हुए अल्टीमेटली हम बाहर निकले। हमको निकले हुए सिर्फ 5 मिनट हुए, 4 या 5 मिनट। फील हुआ नीचे से जमीन हिल रही है, पीछे देखा हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। वो टावर इतना नजदीक था, अगर वो टॉपल हुआ था ना हमारी डायरेक्शन में, हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन टावर बिल्कुल सीधा ऐसे आया। हम भाग के दूर निकल गए, हमारा चेहरा वगैरह सारा धूल से भरा हुआ था। वो शीट रॉक का होता है ना धुआं सा, वो जो पाउडर सा। तो फिर कई लोग मेरे साथ थे, तो वो हम मेरे साथ ही रहना चाहते थे। तो फिर मैं, हमारा सेंटर है मैनहट्टन में, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास, 5th एवेन्यू पर। तो मैं वहां उनको लेकर आया, उनको खाना खिलाया, थोड़ा मेडिटेशन किया। रात को जब सब हम अपने अपने घरों को आ गए, लेकिन अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सब तरफ से इंटरव्यू आने लगे। कैलिफोर्निया से भी आए थे, कोई चैनल 5, पता नहीं ऐसा कोई होएगा, मेरे को थोड़ा वेगली आई रिमेम्बर, पर उस समय अभी मेरे को ख्याल नहीं है। तो क्या हुआ, अभी मेरे को वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो प्रश्न कौन कौन से पूछते, कई चीजों के थे, पर सबसे बड़ा प्रश्न यही था, हम 95 मिनट्स टावर के बीच में थे, 5 मिनट पहले निकले थे, क्योंकि टोटल 1 आवर 40 मिनट्स के करीब हुआ था जब वो हमारा टावर टकराया और गिरा। कहते हैं यू मस्ट बी फीलिंग के जब आपको लगे कि अभी मेरी डेथ हो जाएगी, मतलब कि मैं बचूंगा नहीं, तो वो फियर का आप ना बताओ वो कैसा फियर था। तो मैंने देखा वो 95 मिनट्स में मेरे को 1 सेकंड भी फियर नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है उसका? एक ही कारण बुद्धि में आया, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने में लग गया था, मेरे को अपना भय आया ही नहीं। तो आपने नोट किया होगा अपनी लाइफ में, कभी भी आप दुख तकलीफ में भी हैं, आप किसी और को देखते हो ना दुख तकलीफ में, आप उनकी मदद करने लग जाते हो ना, आप अपना भूल जाते हो। तभी कहते हैं दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो मेरे को ना वो कितना जैसे ना प्रैक्टिकल में नजर आया। अभी मैं मदद तो क्या कर सकता हूँ, सब लोग नीचे आ रहे हैं, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। मैं कभी लोग कहते हैं आपने बहुतों को बचाया करा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मददगार बनना, तो उनको ये था कि ये ना स्पिरिचुअल बंदा है ना, तो बहुत अच्छा है, हमारे साथ है, दे वर वेरी हैप्पी विद मी। लेकिन जब दूसरा टावर गिर गया, फिर क्या होता, थोड़ी सी भी कोई आवाज आती थी घबरा जाते थे लोग, फिर वो चिल्लाट उठते थे। वहां पे लेडीज भी काम करती हैं, बहनें काम करती, तो जैसे वो मेरे पीछे हैं, थोड़ी सी कोई आवाज हुई ना, जैसे मूवीज में नहीं देखते हैं, हॉरर मूवीज में थोड़ा सा कोई हल्का सा भी आवाज हुई, कांप जाता है आदमी डर के मारे, तो उनकी चीख निकल जाती। तो मैंने देखा कि वो दहशत में है। मैं चुपके से अपने आप को पीछे हटा के उनको कहता था आप मेरे आगे आ जाओ। अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, लेकिन ये फर्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे हैं और मैं पीछे हट हट के लोगों को आगे ला रहा हूं। तो वो इतने मेरे से खुश होते थे, मैं कहता था नहीं, वी आर ऑल टुगेदर, हम इकट्ठे ही बाहर निकलेंगे, डोंट वरी। तो अभी इतना वो मेरे को प्यार कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने कहा राम यू आर अवर एंजल।
आप फरिश्ता हो। तो मेरे को थोड़ी हंसी भी आई, मैं कहा वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ। लेकिन मेरे को वो समझ के आई कि उस समय जब डिफिकल्टी होती है ना मनुष्य को, आपका छोटा सा भी कोई अच्छा कर्म है ना, वो बहुत एक्सपोनेंशियली ना उसका इम्पैक्ट होता है, यहां तक कि भी आपको देवता बना देता है, फरिश्ता बना देता है। तो फिर मेरे को और भी उसकी समझ यही आई, मैंने सीखा क्या कि जब भी हम कभी मुसीबत में होते हैं, क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस हर के लिए होता है, हर कोई किसी को तकलीफ हो रही है, लेकिन फर्क है किसी को कम तकलीफ हो रही होती है, किसी को ज्यादा हो रही होती है। तो मैं अगर किसी ऐसे को ढूंढूं जिसको मेरे से ज्यादा दुख तकलीफ है, जिसको ज्यादा भय है, मैं उसकी मदद करने लग जाऊं ना, तो मेरी अपनी मदद अपने आप ही कहते हैं भगवान करेगा। तो वो मैंने देखा कि ओवरकमिंग फियर कैसे है, कि कोई मेरे से ज्यादा फियर वाला है, ओवरकमिंग सारो कोई मेरे से ज्यादा सारो है, उसकी मदद करने लग जाऊं तो आप फरिश्ता बन सकते हो। तो फरिश्ता का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े फरिश्ते, कई बार क्या है हमको ये गलत फहमी है कि कोई मनुष्य जब बड़ा फरिश्ता होता है ना, बड़े बड़े काम किए होते हैं ना, वही फरिश्ता कहलाते हैं, ये बड़े बड़े देवता होते हैं। लेकिन हम कहें अच्छा बड़े बड़े नहीं से, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं साधारण फरिश्ता तो बन सकता हूँ ना, साधारण देवता तो बन सकता हूँ ना। और आई कैन से आई कैन बिकम ए टाइनी एंजल, माइक्रो एंजल, माइक्रो डेटी, माना एक पार्टिकल ऑफ डेटी। यू कैन इवन कॉल वायरस ऑफ डेटी, क्योंकि वायरस का नाम रखा है ना, वायरस का गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। पॉजिटिव डेटी का वायरस माना खुशी का, उसको जब वाइब्रेशन कह देते हैं तो उनको भगवान की वाइब्रेशन, प्यार की वाइब्रेशन, खुशी की वाइब्रेशन, तो मैंने जो उनको दिल में खुशी लेकर आया तो वो वाइब्रेशन फैल गया ना। तो इस तरह का मेरे और भी कई चीजें थी। एक था उस दिन मैंने अपने आप को, जितने मैंने गलत काम किए थे ना लाइफ में, अपने आप को माफ कर दिया। क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप रिवेंज कैसे लेंगे, तो मैंने कहा आज उन्होंने रिवेंज लिया, कल हम लेंगे, लोग मरते रहेंगे, एंड क्या है। तो हमको ना हीलिंग स्टार्ट करनी है, और हीलिंग मिलती है फॉरगिवनेस से। तो मैं सोचूं मैं किसको फॉरगिव करूं, तो अभी एक ही ख्याल आया कि देखो मैं किसको, किसने बहुत कोई बुरा काम किया होता है उसको हम फॉरगिव करते हैं ना। अच्छा मैंने कहा अपने आप को, राम तूने कितने बुरे काम किए लाइफ में, देखो मैंने कहा ना कि मैं कॉलेज में बिगड़ा हुआ था, और भी कितने बुरे काम किए हैं। तो आज आज आप अपने आप को फॉरगिव कर दो जितने आपने बुरे काम किए हैं। तो मैं सचमुच में बताऊं, उस दिन मैंने बाबा को, भगवान को सामने रख के जितने मेरे बुरे काम थे ना, मैंने अपने आप को माफ कर दिया। मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, जैसे बोझा था ना जो बहुत समय का उठाया हुआ, सब क्लियर हो गया। तो आई वॉज फ्लाइंग लाइक एन एंजल। हर कोई ना, जैसे बाबा नहीं कहते हैं खुशी में उठते रहो, इतना खुश, लोग समझते हैं राम प्रकाश पागल हो गया है, और ही इज इन द स्टेट ऑफ डिनायल, कि वो ना एक तरफ दुख तकलीफ को नहीं बता के ना, वो खूब एक्साइटेड होके ना हमको सुना रहा है अपनी कहानी। तो वो मेरे पर शक करते थे, वो एक दूसरे को कह रहे थे इसका ध्यान रखना भी थोड़ा कुछ, क्योंकि बाद में धाड़ धाड़ रोएगा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो देखो वो मेरे को रियलिटी नजर आई। तो माना देखो इसका मतलब अंदर में अपने आप को माफ कर देना, वो मेरा अभी नेचर बन गया है। मैं किसी को गलत काम करते देखता हूं ना, उनके ऊपर क्रोध नहीं करके, मैं, मेरे से कोई भूल हुई होती ना, कल हुई होगी, परसों हुई होगी, आज हुई होगी, मैं अपने आप को माफ कर लेता हूं। तो मैंने देखा इट वर्क्स। उनको भी नाराज नहीं करता हूं उन पर गुस्सा करके, और अपने आप को भी हल्का कर लेता हूं, तो डबल फायदा हो गया मेरे को। तो आजकल कोई गलत काम करता है ना, मैं मुस्कुरा देता हूँ। कहते हैं मुस्कुरा क्यों रहे हो, मैं क्या, अभी मेरे को चांस मिलेगा, जो कल गलती की थी ना आज मैं उसको फॉरगिव कर सकता हूँ। तो इस तरह का ना आप करके देखना,
अपने आप को माफ करते चलो, माफ करते चलो। तो अब दूसरों को भी, तो माफ करने का मतलब ये नहीं कि हम केयरलेस हो जाते हैं। माफ करने का मतलब ये कि मैंने किसी को दुख दे दिया 10 यूनिट का, तो मैं 12 का फायदा कर दूं किसी को, गिल्ट में नहीं आऊं, फायदा कर दूं। बच्चे को भी हम कहते हैं ग्लास टूट गया, आप कुछ कर सकते हो क्या? माँ थप्पड़ लगाएगी या नाराज होएगी, कुछ हो सकता है। पर बच्चा कह सकता है ना, माँ अच्छा मैं, मेरे से भूल होगी ना, सॉरी, चलो मैं आपको ना अपनी पॉकेट मनी से पैसा लाके ना ग्लास लाके दे दूंगा। या कहेंगे अच्छा मेरे पास पैसा नहीं है, चलो मैं ना आपके लिए 1 घंटा ना एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, जो भी आपको करवाना हो, खुशी खुशी करूंगा, तो वो मेरा मेकअप हो गया। तो देखो माँ को कितना प्यार आएगा। तो ऐसे ही हमारी किसी और से भूल हो जाती है, कोई ना कोई तरीके से दूसरे को ना खुश कर दो। किसी ने आपके नाराज हो गया, उसके गुणों को सोच करना, तो ये माफ करते रहो, ये बहुत बड़ा ना चीज काम में आती है हमारे कीप फॉरगिविंग। और एक मेरे को अंदर में ये था कि मैं बच गया, हमारे 10 लोग मारे गए थे। तो मेरे को अंदर में होता है क्या जस्टिफिकेशन है कि मैं बचा हूं, क्योंकि दूसरे लोगों के डेथ हुई, मैं तो कुमार हूं, मेरे पीछे तो कोई रोने वाला नहीं है, वो तो घर वाले थे। मैं किसी की फ्यूनरल में गया, कैसे उनके माँ बच्चे मतलब बिलख रहे थे। तो मैं देखो वहां पर जब जाता था ना, उनके चर्च में जाते थे, क्योंकि जहाँ पर वो उनकी सर्विस वगैरह होती है फ्यूनरल के लिए, मैं कुछ चीजों में एक्टिविटी में नहीं जाता था। मैं बैठ के उस समय बस वो 1 घंटा ना, जैसे आत्मा को मैं ना रास्ता, जैसे ना अपने आप जितना लिमिटेड वे में हम कर सकते, भगवान को, बाबा को हम याद कर रहे हैं, तो जैसे बाबा उनको रास्ता दिखाते जा रहा है। लेकिन फिर अंदर में एक चीज मेरे को ये भी हुई, क्या जस्टिफिकेशन है, भगवान कैसे जस्टिफिकेशन देगा कि राम प्रकाश बच गया? कहने को तो कहेंगे अरे आपके अच्छे कर्म थे ना इसलिए बच के, मेरे को ये कभी अच्छा नहीं लगता है कहना कि मेरे अच्छे कर्म थे इसलिए मैं बच गया। पर फिर मेरे को लगा कि अगर मैं कहूं कि मैं भी उनके साथ, मेरी डेथ हो गई, तो अगर मेरी डेथ हुई होती, देखो बहनों ने मेरे को कहा था ना यू आर अवर एंजल, तो क्या होता, लोग क्या कहते अगर मेरी डेथ हो चुकी होती, और राम प्रकाश वाज सच ए नाइस पर्सन, ही वाज एन एंजल बट ही इज डेड, ही इज अ डेड एंजल बट नाउ आई डिड नॉट डाई। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आई कैन लिव द लाइफ ऑफ एन लिविंग एंजल? तब भी मेरे को लगा मेरे में तो कमियां हैं, मेरे में ये है, अच्छा मैं बड़ा एंजल नहीं, मैं छोटा सा एंजल बन जाता हूँ। तो मेरे को था अगर मैं समझ लूं कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, अभी ये लाइफ मेरी अपनी नहीं है, ये जो मेरे को मिली है ना, अगर मैं ये लाइफ दूसरों के लिए जीऊं, अपने लिए नहीं, मेरी लाइफ अपनी खत्म हो गई है, फिर भगवान भी जस्टिफाई कर सकेगा कि देखो इसलिए ये बचा है, इसकी अपनी लाइफ नहीं है ये, अभी ये लाइफ दूसरों के लिए है। तो मेरे को ना उस अनुभव से ना बहुत बहुत ना, तो दिल में होता है कुछ ना कुछ ऐसा करना है बड़ा, ताकि भगवान भी जस्टिफाई कर पाए कि ये ऐसे ही खाम खाम में, ऐसे ही बिना किसी चीज के नहीं बच गया है, लेकिन ये प्रूव करना है, भगवान भी जस्टिफाई कर सके कि ये जिंदा है तो क्यों जिंदा है। तभी देखो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये सारे अनुभव था मेरे को बुद्धि में चलता रहता था, तभी ये एक्ट ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम भी अंदर में होता था, कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज करो जो इम्पॉसिबल की तरह हो। तो तभी ये सारी चीजें आई ना, देवता बनना, तो वो परिभाषा देवता बनने में वो एक्ट ऑफ गुडनेस में कैसी आई, टू डू समथिंग विच इज बियॉन्ड माई ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन और माई ड्यूटी। माना जैसे मैंने कहा 1 लाख की इनकम है, 1,10,000 का काम करूं, हम किसी को ना, किसी को $1,000 देते हैं, तो हम 1,000 नहीं देते हैं, 1,001 दे देते हैं, 1,000 मेरा लेना देना, लेकिन ₹1 या डॉलर परमात्मा के नाम का कह देते हैं ना, वो एक्स्ट्रा हो गया। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, देवता बनना, जो देने वाला, तो देने वाला कौन हो गया, जो एक्स्ट्रा करे।
तो मेरी नेचर जो है ना बन गई वो, मैं अपने प्रैक्टिस, ये तो नहीं हमेशा मैं सक्सेसफुल होता हूँ, पर ये मेरे अंदर में आ गया कि मेरे को एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा करना है। उसके कारण से आप देखेंगे सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, हमको देना है। तो तभी से और भी चीजों की क्लैरिटी होती है कि कैसे शरीर और आत्मा कैसे कार्य करते हैं। तो उसके आधार से तो वीनू भाई मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, कोई क्वेश्चन है किसी के, तो मैं वो भी आपको, मतलब जो मैं अपने हिसाब से देखता हूं कि कैसे कोरोना वायरस भी आई है, तो जो मैंने जिस थिंग से इसको उठाया है ना, मे बी इट कुड बी हेल्पफुल इन सम वे और अनदर। तो वीनू बहन कुछ और बताना है, सुनाना है, या मैं थोड़ा, आपको लगा किसी को कुछ इसके बारे में या क्वेश्चन? सब लोग ने अभी यहाँ चैट में ये बता रही हैं कि बहुत सीखने को मिला है और वंडरफुल एक्सपीरियंस है, एंड बहुत टीचिंग्स मिला है। और एक साधना बहन करके है एक बहन, उसने बोला कि Can I say it, Vinu हाँ, Ben? हाँ बोलो। मैं साधना, हाँ, ओम शांति राम भाई। ओम शांति, ओम बस शांति। मुझे इतना अच्छा लगा, ये पहली बार मैंने डीएनए का सुना। डीएनए मतलब देना। हाँ वेरी ब्यूटीफुली टुगेदर। डीएनए देना है, देना है, देना है। और परमात्मा का भी डीएनए होता है, वो मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार सुना, तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और ये भी आपका जो एक्सपीरियंस है, हाउ टू बिकम एन एंजल, जो आपकी परिभाषा थी, वेरी डिफरेंट, पर इट्स वेरी 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 गुड कि भाई आप अपने आप को इतना छोटा कर दो और आगे सबको जाने दो, ताकि you know वो blessings और बाबा की भी blessings मिलती रहे, and you will become an angel, and ऐसे ही बस हम भी आपकी तरह एंजल बन जाए। हाँ, मतलब कि ना लगे मुझे पॉसिबिलिटी है, हाँ, you start to feel yes, it is possible. it is possible, but the way you said it, I think it makes it so much sense that how can you become like पहले you know हम जैसे जिस तरह से हम ये सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें लगता नहीं है कि इस तरह से हो सकता है, but the way you explain it, I think it is so beautiful that we can do it. We all can become an angel. Om Shanti. Thank you. ओम शांति। ओके, ओम शांति राम भाई। प्रश्न है? हाँ, नहीं प्रश्न नहीं, एक चीज मेरे को राम भाई से बतानी है और आप सबको भी अच्छा लगेगा कि राम भाई जब बता रहे थे कि देना देना और देना ही है, तो मेरे सामने एक चित्र खड़ा हो गया कि आदमी जब देता है और लेता है तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। एग्जैक्टली। तो वी शुड टेक प्राइड लाइक देने में। तो आई थिंक बहुत अच्छा लगा राम भाई। हाँ, आपको मेरा प्रणाम है। हाँ, देखो कहते हैं ना, हमको कई बार लगता है कि लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, होता है कि नहीं है, हम अच्छे हैं, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। तो लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को समझ के आता, हमको भी लगता था कि लोग मेरा एडवांटेज लेते हैं, मे बी आई एम टू सेंसिटिव, मे बी आई एम नॉट एबल टू डील विद द पीपल, मे बी आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, तो मेरे को बुद्धू भी बनाते हैं और मेरे से एडवांटेज भी लेते हैं। ऐसा होता है ना कई बार हमको। लेकिन मैंने लाइफ में क्या देखा कि जो एडवांटेज लेने वाले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नीचे रह जाते हैं, हम कहीं ना कहीं ग्रो होते रहते हैं। तो वो बाद में मेरे को अंडरस्टैंडिंग कैसी हुई, पीपल कैन टेक एडवांटेज ऑफ मी। अगर मेरे पास एडवांटेज है तभी तो वो मेरे से लेंगे ना, वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, तो वो मेरे से, फिजिक्स है ना, लेते रहते हैं लेते रहते हैं। फिर मैं कहूँ अच्छा अगर मेरे को इससे लेना है, इससे लेना है, तो मेरे को कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, विच इज बिलो माई डिग्निटी। तो आप कभी नहीं चाहते कि मेरे को लेना पड़े, ऐसा कोई करना चाहता है हाथ अपना? लेकिन ऐसा करते हैं तो सबको अच्छा लगता है कि नहीं है? तो लेकिन वो अंदर में ये फिजिक्स काम कैसे करती है, ये जो प्रोसेस है, जब आप देते हो ना, स्थान खाली हुआ, प्रकृति, परमात्मा, सर्कमस्टांसेस से आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको मिलता जाता है, जितना देते जाते हो उतना आपका होता जाता है। तो अभी देखो कई बार मेरे को लोग कहते हैं ना, जैसे मैं सबको बताता हूँ, कई बार लोग कहते हैं राम प्रकाश आप बड़े भोले हो, लोग आपको यूज कर रहे हैं। आपको भी ऐसे प्रॉब्लम होती है ना कई बार कि लोग मेरे को यूज किया जा रहा है,
तो अभी मैं पता क्या कहता हूँ, ओए लोग मेरे को यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं यूजफुल हूँ, नहीं तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। तो मेरे को यूजफुल बनना है या यूजलेस? यूजफुल लोगों को हर कोई बुलाता है, यूजलेस को कोई बुलाएगा क्या? कोई बुलाएगा? ओ, वो आना भी बहुत चाहेगा ना क्या? सुंदर। हाँ, बहुत कहते सुंदर, आना बहुत भी सुंदर, चाहेंगे ना। बहुत कहते सुंदर। प्रश्न है तो वो लोग तभी you know you otherwise you can mute because it's too much disturbance. जिसको अगर कुछ प्रश्न है बाय ये शेयर करने के बाद फिर एक एक प्रश्न पूछना, बाकी तो म्यूट में रहना, क्योंकि इन सभी फिर everyone can understand and enjoy the sharing, वरना बीच बीच में बहुत इंटरप्शन हो जाता है। ओके ओके सिस्टर, हाँ। बस एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक जो आपने बोला कि मतलब मैंने अपनी वो जो एडिक्शन थी या तक वो जो भी चीजें थी वो मैंने एक हफ्ते में छोड़ दी, लाइक ऐसे एक हफ्ते में छोड़ना इट्स नॉट पॉसिबल। पर देखो तभी तो कहते हैं ना इम्पॉसिबल इज पॉसिबल, ये भगवान के लिए तभी कहते हैं ना। देखो आपने कभी देखा है कोई, आपने मैजिशियन का खेल देखा होगा ना, वो कई बार हमको क्यों अच्छा लगता है, वो इम्पॉसिबल चीज ना पॉसिबल करके दिखाता है, पर हमको पता है वो फेक होता है ना। तो लेकिन हमको अंदर में दिल में नहीं होता आई विश आई कुड आल्सो डू दैट मैजिक। लेकिन जब हम कहते हैं ना भगवान को भी मैजिशियन बोलते हैं, लेकिन भगवान का मैजिक यही है ना कि हमको मनुष्य से देवता बना देता है, हमको कलयुग से सतयुग में लेके जा सकता है, ये हमारे में दिव्य गुण डाल सकता है। यही तो मैजिक है ना। मैजिक ये थोड़े है भगवान का तो माना, लेकिन वो है जो भगवान का मैजिक है ना, फेक मैजिक नहीं है, तो वो है प्रैक्टिकल मैजिक। माना इसका सिस्टम है। जैसे आज कहें कि एटम बम कोई इमेजिन करता था, लेकिन जब आइंस्टाइन के फार्मूला से वो बना, इम्पॉसिबल लगा। सेलफोन कोई 50 वर्ष पहले सोचता था कि सेलफोन होगा कोई, लेकिन आज उस समय वो मैजिक लगता ना, लेकिन आज वो बन गया है तो लगता है ना वो तो रियलिटी है। अगर आप उस स्पिरिचुअल लेवल पर भी देखेंगे ना, जो चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है ना वो पॉसिबल हो जाए, तभी तो आपके अंदर में जैसे कहते हैं ना पेनी ड्रॉप्ड, एक कहते हैं ना ये तो मैजिक हो गया, अरे ये तो वंडर हो गया। तो वही तो मेरे को लगा। आज मैं बताऊं मेरी लाइफ जो है ना 45 इयर्स की, कुछ ना कुछ वंडर मेरे को, आई कीप ऑन सरप्राइजिंग इवन माय ओन सेल्फ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो गया, इम्पॉसिबल है। तो वही तो है ना, तभी तो मेरे अंदर में आ गया, अरे मैं हफ्ते में इतना चेंज कर सकता हूँ, तो आई कैन कंटिन्यू टू डू मोर एंड मोर एंड मोर। तो यही जो आजकल कहते हैं ना जो कन्वेंशनल विजडम है, आप देखेंगे कन्वेंशनल विजडम है ना बड़ी लिमिटेड विजडम है। कन्वेंशनल विजडम इवन इज द विजडम ऑफ फियर। आप कभी नोट करना, मैंने आजकल क्या देखा, जो बड़े सियाने लोग होते हैं ना, आप कभी नोट करना, जो बहुत सियाने होते हैं ना लोग, डरपोक होते हैं। आप नोट करके देखना, जिसको हम तो क्यों वो कहेंगे अरे ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ऐसे गलत हो सकता है। कितनी चीजों के ना डर हमारे जीवन में रहेंगे। ऐसे ही एक हफ्ते में चेंज होना, हम ना इधर की बातें उधर की बातें दुनिया में, और एक एक्सपेरिमेंट किया था धीरे धीरे करने का है। मैंने देखा धीरे धीरे आप छोड़ ही नहीं पाते हो। सिगरेट पीना धीरे धीरे छोड़ेंगे ना, वो फिर कहीं ना दिल में आ जाएगा, चलो कर लो क्या बड़ी बात है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, अरे वी आर एफर्ट मेकर, और गलतियां तो होंगी ना। तो मेरे को होता है, मैं ये अपने आप को ऐसा सोचो ही क्यों कि नहीं कोई बात नहीं धीरे धीरे होएगा। करना, हमारे पास टाइम कितना है, हम पूरे कल 5000 वर्ष का हम आए, कोई तो अभी अभी आया है। हमारे पास टाइम है 1 महीने का 2 महीने का, और मैं कहूँ कि जैसे लोगों ने छोड़ा था ना 1-2 साल, ऐसे ही मेरे को भी लगे, तो फिर देन आई डोंट हैव एनी चांस। पर आप देखेंगे स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसी चीज है विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो माना इसमें स्पेस ये नहीं है कि मैंने 1 साल में किया या 1 सेकंड में किया, आई कैन डू द सेम। आप देखेंगे चेंजेस हैपन विद इन अ सेकंड। आप कभी नोट करना लाइफ में। तो पॉसिबिलिटी, वही तो पॉसिबिलिटी बताते हैं ना, तभी हमको लगता है कि ये भगवान की शक्ति है।
और ये स्पिरिचुअल एनर्जी वो इम्पॉसिबल। कभी आपने सोचा था वायरस ऐसी कितनी छोटी है वो, लेकिन कैसे उसने सारी दुनिया को हिला दिया है? कभी आप इमेजिन करते थे 6 महीना पहले? नहीं करते नहीं थे ना? नहीं तो करते। पर आप नोट करो, वो इम्पॉसिबल की बात है। कहते हैं वो इतनी छोटी है, एक पिन हेड के ऊपर ना 20,000 पार्टिकल उस वायरस के आ सकते हैं। किसी को नहीं पता वो वायरस कैसे काम करती है, अनएज्यूमिंग है। किसी को पता है? नहीं, कुछ नहीं समझ आते कि हाउ इट वर्क। लेकिन आज सारी दुनिया तो पावरफुल कितनी है, लेकिन वो इतनी सूक्ष्म है। लेकिन अगर आपको इससे और उसका ना अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे कि इससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म, अल्टीमेटली जब वो फिजिकल डायमेंशन खत्म हो जाती ना, उसके बाद जहां फिजिकल खत्म होता है ना, स्पिरिचुअल डायमेंशन शुरू हो गया, तो दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो वो है डायमेंशन ऑफ लव, डायमेंशन ऑफ हैप्पीनेस, डायमेंशन ऑफ केयरिंग, लविंग, पीस। तो वो डायमेंशन जितनी सूक्ष्म वो वायरस है, जितनी सूक्ष्म वो है, क्योंकि जो वायरस जिसका पता चल जाता है वो थोड़ी ऑब्वियस होती, तो उसका सबको फटाफट उनका वैक्सीन भी मिल जाता, टेस्ट भी हो जाता। पर वो इतनी सूक्ष्म है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे हाउ लव वर्क्स, हाउ हैप्पीनेस वर्क्स, हाउ गिविंग वर्क्स, हाउ टॉलरेंस वर्क्स, हाउ जेनरोसिटी वर्क, किसी को कुछ आइडिया नहीं, बट दे डू वंडर्स। तो मेरे को है उसका, देखो मेरे को समझ फिर कैसे आया। देखो मैं अभी आपको उसका थोड़ा बताऊं कि मैंने कैसे समझा। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते थे, 2H+O = H2O। विनू बहन मैं क्या 5-7 मिनट समझा सकता हूँ ये? फिर किसी को और को प्रश्न हो तो वो पूछ लेना एक आधा, ठीक है? ठीक है। अभी लास्ट एक प्रश्न आया है, कनेक्शन बिटवीन सोल एंड बॉडी। अच्छा, हाँ, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, जिसको क्वेश्चन आया बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। तो हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, दोनों मिलके H2O बनते हैं। पर अगर कोई कहे ना चलो भी 2 आप ना जार हाइड्रोजन के लेकर आओ, 1 ऑक्सीजन के लेकर आओ, दोनों को मिला दो तो H2O बन गया, पानी बन गया, ऐसे बनेगा क्या? जो वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि 2H+1 ऑक्सीजन दोनों को मिला दो पानी, नो। लेकिन along with 2H+O there is tremendous amount of internal energy, जिसको ना कह देते हैं बॉन्ड एनर्जी। Combining the bond energy with hydrogen and oxygen, then it turns into a stable molecule. तो उस पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, प्लस ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तभी वो कहते हैं पानी अगर स्पेस में ले जाए ना, तो हम उसमें हाइड्रोजन निकाल देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इनॉर्मस एनर्जी जनरेट होगी उससे। अभी आप उसी तरह से देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सबको पता है, पर जो इंटरनल एनर्जी है ना, वो बड़ी ना इनकॉग्निटो है। अभी आप देखो, जो शरीर है ना 5 तत्वों का बना हुआ है, बना है ना। तो कोई कहे ना चलो भी 5 तत्वों को हम जब ले आए, क्या है, बकेट्स पानी के ले आए, और एक ना पंप ले आए हवा के लिए, हीटर ले आए हीट के लिए, स्पेस तो है ही हमारे पास, और जितने भी आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम जो भी कुछ है ना, हम $100 का भी खरीद लेंगे। चलो भी बॉडी क्रिएट करें, बॉडी क्रिएट होगी क्या? लेकिन जब आत्मा शरीर के बीच में है, तो आत्मा की प्रेजेंस से वो जो 5 तत्व है ना, तो जो आत्मा की शक्ति है ना, वो 5 तत्वों को इकट्ठा करके बॉडी, तो उसके आधार से जैसे ही आत्मा निकली, बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना। कहते हैं धूल में धूल चला गया, जला दो अभी। तो अभी आप देखो, जो मैंने अंडरस्टैंड, हमारे स्वदेश बहन है ना, सबने स्नेश दीदी जो जर्मनी के हैं, एक बार हम कार्य में बैठे थे, हम सोच रहे थे, बता रहे थे भी कैसे होता है जब आदमी शरीर छोड़ता है।
तो वो उन्होंने बताया, मेरे को बहुत वो अच्छी लगी। कहते हैं वास्तव में जैसे ही आत्मा गर्भ में प्रवेश होती ना, पहले वो ऐसा ही होता है। मेरे को ज्यादा नहीं कुछ समझ, मेरे को वैसे भी नहीं बायोलॉजी का आई नेवर हैव मच, मेरे को ओवरऑल भी कुछ पता नहीं है, पर इतना कहते हैं जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है ना, फीचर्स होने शुरू हो जाते हैं। जब मदर भी कहते हैं बेबी किक्ड और समथिंग लाइक दैट, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कहते हैं वास्तव में आत्मा जाकर बॉडी को बिल्ड करना शुरू करती है। तो जो संस्कार लेके आई होती है उनके आधार से जो प्यार है, क्योंकि परमात्मा की जो कहा ना, परमात्मा भी क्रिएटर है, तो जो आत्मा की शक्ति है ना, तो वो आत्मा की शक्ति के आधार से फीचर डेवलप होते हैं, पूरा बॉडी तैयार होता है। तो वास्तव में आत्मा ही बॉडी को बिल्ड करती है। ऐसे नहीं तो क्यों जाने की जरूरत है 5 महीने उसको। कई क्वेश्चन उठ सकता है ना कि 1 सेकंड पहले क्यों नहीं आ जाती। 9 महीने में होता है, वो फिजिकल डेवलप होता है, कोई कारण होएगा। पर जो भी है, तो मतलब कि एक्सप्लेन के बाकी डिटेल में नहीं जाने का, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत तरह के क्वेश्चन उठते हैं। एज ए ले मैन मैं बता रहा हूँ कि आत्मा ने बॉडी को तैयार किया, तो बॉडी के द्वारा आत्मा जब कर्म करती है ना, तो कर्म करती है, कर्म वही है जिसने भी किया। बर्तन साफ करने हैं समझो, झाड़ू लगाना है, या किसी को टीच करना है, कर्म है ना वो। लेकिन आत्मा जो संस्कार होते ना, प्यार का संस्कार, परमात्मा के कनेक्शन से जब मेरे को समझ मिला कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, तो जैसे मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं, तो आई गेट इन ट्यून विद सुप्रीम सोल। हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो परमात्मा की वो शक्तियां मेरे में ना आनी शुरू हो जाती है। मेरे को पता नहीं चलता है, पर अच्छा लगेगा, बस प्यार की खुशी फील होगी। जैसे मेरे को नहीं पता था मैं सेंटर पर जा रहा हूं, बस दिल करता था अच्छा लगता है। मेरे को क्या पता था मैं 45 ईयर्स में फंसा रहूंगा। तो पर हुआ ऐसा। तो क्या हुआ, तो मैंने देखा कि वास्तव में जो आत्मा फिर जो प्यार और खुशी डालकर परमात्मा से जैसे मिलती है, तो वो शक्ति इमर्ज होती, तो वो फिर अच्छा कर्म करती है। तो काम हुआ, झाड़ू लगा, बर्तन साफ हुए, लेकिन वो प्यार से किया था। वो प्यार जो है ना, वो वाइब्रेशन बन के ना पूरी प्रकृति में जाता है। तो वो जो वातावरण है ना, प्यार का, खुशी का, आनंद का, दैट क्रिएट्स द वाइब्रेशंस ऑफ लव। वो एक शक्ति प्रकृति को मिलती है। तो वो प्रकृति को जितना हम करते जाते हैं, प्रकृति में शक्ति मिलती है। तो जो उसके जो एटम्स हैं, जो उसके, वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अभी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। आप देखो हरिकेन आता है, कब आता है? जब प्रेशर कहीं कम हुआ, तो प्रकृति उसको प्रेशर को खत्म करने, जो कम हुआ ना, उसका बैलेंस करने के लिए चारों तरफ से विंड चलती है, तो वो घूमने लग जाती है। उसी तरह से पानी भी चलता है, ये भी चलता है। कई बार उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? फिर वो जो प्रेशर होता है ना, वो नॉर्मल हो जाता है, हमारा बैलेंस बन जाता है। अर्थक्वेक होता है, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो उसको रिलीज करने के लिए, नहीं तो वो बढ़ता जाएगा और भी बुरा हाल हो जाएगा। तो वो बीच बीच में ना फिर वो अर्थक्वेक की तरह आता है, बैलेंस क्रिएट करने के लिए। तो माना प्रकृति में जब हमारे में आत्मिक शक्ति, परमात्मिक शक्ति, प्यार और खुशी की वो आती है ना, तो उसी आधार से प्रकृति चलती है। तो ये जो शरीर और आत्मा का संबंध है, प्रकृति के 5 तत्व, दे कैन डू वंडर्स। आप एक एक एटम का देख लो, एक एक आप प्रोसेस देखो, प्रकृति का वंडरफुल है, मैजिकल है। लेकिन वो मैजिक कभी दिखा सकती है जब उसके बीच में आत्मा है। तो आत्मा की एनर्जी है ना, एक रेफ्रिजरेटर है, उसमें कितना कुछ कॉम्प्लेक्स है ना, कैसे ठंडा करती है। लेकिन कहते हैं रेफ्रिजरेटर चल नहीं रहा है। किसी ने आगे क्या, अगर प्लग ही नहीं किया है, तो प्लग कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दिखाई पड़ती है आपको, लेकिन फ्रिज हाँ ठंडा हो रहा है।
तो सब फ्रिज काम कर रहा है। तो जो जितने भी हमारे कंपोनेंट्स है ना बॉडी के, वो काम कब करते हैं? जब उसमें आत्मा की एनर्जी है। तो देखो दोनों चीजों को पता चला ना, आत्मा में है प्यार, खुशी, आनंद, जो भी आत्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, और प्रकृति में है फिजिकल एनर्जी। दोनों के कॉम्बिनेशन से ना सारा संसार है। तो जब हम आत्मिक स्वरूप में है तो हमारे में डीएनए वो अवेकन हो जाता है, या हम कहें अब वो ना जैसे बीज होता है ना, पड़ा हुआ है जार में, कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जमीन में गया तो वो क्या हो गया, तो देखा जाए तो वो एक्सप्लोजन ही है। तो मेरा डीएनए अवेकन हो गया, नहीं तो सोया हुआ है जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है। उससे कारण क्या है, वो जो आत्मिक शक्ति है, जो प्यार खुशी है ना, वो जैसे बंद पड़ा हुआ है हमारे अंदर। लेकिन अभी मेरे को ना, जब मैं योग करना माना, अवेकनिंग माय डीएनए, तो उससे क्या होगा, मेरे को तो लगता है कि बेचारी वो जो वायरस है ना, भटकी हुई है, आत्मिक शक्ति के कमी के कारण वो डिसइंटीग्रेट हो गई। पर वो जानी, वो अपने आप को ना सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, कभी यहाँ जाती है वहां जाती है। उस जैसे हरिकेन है ना, वो अपना कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव है, ऐसे ये वायरसेस वगैरह भी डिस्ट्रक्टिव है। बेचारा अपना रास्ता ढूंढ रही है, कभी यहाँ कभी वहां, ताकि इट वांट टू लिव। लेकिन हमारी वाइब्रेशन जो है ना, प्यार खुशी आनंद की, वो उस वायरस को भी ना उसको ठिकाने ले जाएगी, उसको घर पहुंचा देगी। तो हम वायरस को ना दुख ना होके, गुस्सा नहीं करके, उसको बुरा भला ना कह के, उस पर भी काइंडनेस हमारे में आए। और वो काइंडनेस कैसी होगी, मैं जो भी आसपास के हैं ना, क्योंकि काइंडनेस ऐसे कैसे काम करे, क्योंकि बंदा सामने होएगा तभी तो हम काइंडनेस दिखा सकते हैं। वायरस के भी यही कहते हैं ना, कहते इसको भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए, नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो इसलिए वो मीडियम ढूंढती है। तो मेरे को ये मीडियम मिला है, मेरे घर गृहस्थ वाले हैं जो मेरे, अभी मेरे को आत्मा को मीडियम कौन सा मिला, बॉडी का। तो बॉडी के थ्रू मैं इतने अच्छे कर्म करूं तो जिसमें मैं काइंडनेस दिखाऊं, प्यार दिखाऊं, खुशी दिखाऊं, गुडनेस दिखाऊं, तो वो गुडनेस की वाइब्रेशन बढ़ती बढ़ती ना वो वायरस को मिले। माना देखने में बड़ी ना वो वेग लगता है ये, पर सम और नदर मेरे को तो अंदर में बड़ा फील है, अंदर में मेरे को है कि इस तरह से ही वो वायरस में शक्ति आएगी, वो ठीक हो जाएगी। तो जिसको हम कहते हैं ना, अच्छे कर्म करते करते तो वो जो प्यार और खुशी की वाइब्रेशंस हैं, हमको लोगों को हमसे खुशी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, लोग हमको एंजल के रूप में देख रहे हैं, लोग हमको देवता के रूप में देख रहे हैं। कब? कर्मों के थ्रू। कर्मों के थ्रू ही हम प्यार और खुशी भेज सकते हैं, बिना कर्मों के नहीं भेज सकते। आत्मा कैसे भेजेगी? आत्मा सोई हुई है, जब तक बॉडी नहीं है आत्मा में थॉट्स आ ही नहीं सकते हैं, तो बॉडी भी जरूरत है। अब हम ये नहीं कह सकते बॉडी मिथ्या है, तो ये भी रॉन्ग कंसेप्शन है। जितनी पावर आत्मा में उतनी बॉडी में नहीं है। बॉडी के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा के बिना बॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों अगर हम समझ के करेंगे ना, तो हम अच्छे कर्म करने से वो जो देवता बनेंगे ना, फरिश्ता बनेंगे। आज बाबा ने कहा ना, फूल बनते हैं लेकिन फूलों के दुनिया में जाएंगे तो दूसरे फूल तैयार करेंगे ना। तो ऐसे ही हम देवता दूसरों को तैयार करें। हर चीज को हम देवता बना सकते हैं, वायरस को भी देवता बना सकते हैं। देखो वायु देवता नहीं बोलते हैं, इंद्र देवता जो पानी का देवता है, सूर्य देवता है, पांचों तत्व है ना। तो वायरस भी अभी दुष्ट लगती है, राक्षस की तरह फील होती है, लेकिन उसको भी हम वो सारा अपने वाइब्रेशन डाल के उसको भी देवता बना दें, वही वायरस कहीं ना कहीं काम आएगी। प्रकृति है ना, जैसे कहते हैं ना, सारे के सारे हम कहते हैं ना, हर चीज हूबहू रिपीट होती है। एक अगर वो वायरस का अंश भी निकल गया ना उसमें से, प्रकृति अधूरी हो जाएगी। हर कुछ चाहिए, लेकिन एप्रोप्रिएट लोकेशन में, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में। जैसे कहा ना, स्टबर्ननेस बन जाएगी डिटर्मिनेशन, अटैचमेंट बन जाएगी प्यार,
है कि नहीं है? ऐसे ही हमारे जो थोड़ा सा अपने आप को परमात्मा की शक्ति से जो अवगुण थोड़े ऐड हो गए ना हमारे क्वालिटीज में, उसको थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे ना, वही डिवाइन बन जाएगी। तो ऐसे ओके ओम बाय। शांति। ठीक है, थैंक अरे यू वाह। सो मच। अभी हम एक गीत के लिए हाँ मेडिटेशन करेंगे। सब अपना वीडियोस खोल देना, और राम भाई आप गैलरी व्यू में सबको देख सकते हैं, अच्छा, हाँ हाँ वही मैंने कहा तो ना। सबको दृष्टि देना। हाँ हाँ, पर मेरे को थैंक यू तो सो मच पता नहीं है। ब्रदर। हाँ, थैंक यू हाँ, थैंक भाई यू। भाई आप आप करते रहना, जो ना जो गैलरी है ना, वो आप बीच में लाते रहना। मेरे को नहीं पता वो कैसे लानी है। चलो हम इसी के ऊपर ना आज, तो कितना 3 मिनट 5